हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का सुन लीजिए। हिंदी पेडागोजी का 30 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं और ये सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। अच्छे से ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड्स, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होता है, बताइए। सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषणात्मक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। हाँ फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो आपको बताएंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर बताने वाले हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे जो होते हैं बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर पहली बार वो विद्यालय में आते हैं। इसका निहितार्थ है, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए दूसरा का आंसर यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्या ये होगा, क्या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। ये इसका मतलब ये है क्या फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, बहुत कम टाइम लेंगे। मेरा प्रयास है कि आपको समझाते हुए पढ़ाते और बिल्कुल कम टाइम लेंगे आपका, ठीक है। अगला, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा सीखने या सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर बाल साहित्य। कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है जो क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होता है। क्योंकि बच्चा जो होता है फ्रेंड्स समाज में रहकर जो ना एक दूसरे से बात करके समाज में रहकर भाषा को सीखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। कमेंट करिए चौथा का सही जवाब। हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को ही कक्षा में स्थान दे। हिंदी को ही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग, मानक भाषा का ही प्रयोग, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बच्चों की सहज भाषा अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा। अगला, कक्षा 5 के बच्चों के भाषण आकलन के संदर्भ में आप किस प्रश्न को सबसे कमजोर मानते हैं। सबसे कमजोर इसमें से कौन सा होगा। भाषा का फ्रेंड्स आपको आकलन करना है, ठीक है। सबसे कमजोर आपको पहचानना है, तो नेगेटिव आंसर आपको खोजना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे डी वाला पढ़िए, ईदगाह कहानी में हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। फ्रेंड्स ये सबसे कम होगा, ये सबसे कमजोर है जी। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कहानी में जो है ना, कहानी में जो भी बताया गया फ्रेंड्स बच्चा जो उस कहानी के अनुसार आंसर दे देगा। इसमें बच्चा का अपना कोई भी दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। लेखन, सुनना, संप्रेषण या फिर अक्षर ज्ञान। जो लोग फ्रेंड्स बहुत बार से फेल हो रहे हैं या फिर जिसका पहला बार है ना ये एग्ज़ाम, आप मेरे साथ जुड़ जाइए फ्रेंड्स, एग्जाम तक आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, संप्रेषण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सुनने और आकलन की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सुनी गई कहानी को सबसा लिखना, जो कहानी सुनी एकदम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये फ्रेंड्स ये गलत हो गया। कविता सुनना और सबसा लिखना ये भी गलत है। शब्दशः का मतलब होता है जैसा सुनिए सेम वैसा ही लिख दिए, ये एकदम गलत होता है, ठीक है। अगला, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये हो सकता है क्या। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। सुनी गई कहानी को जो है ना अगर कोई बच्चा अपने शब्दों में बता रहा है तो वो हमेशा सबसे सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन।
अगला, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, बताइए। सार्थक जो है ना पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, गलत हो जाएगा। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ऐसा भी नहीं है। वह समझ के साथ, वह फ्रेंड्स समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही जवाब है, ठीक है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है जी। हिंदी भाषा में जो है ना आकलन का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछ रहा आपसे, कमेंट करिए। ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। कौन सा उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स? सही वाला उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। भाषा आकलन का यही उद्देश्य होता है क्या? नहीं। तो फ्रेंड्स आपसे ये नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 10 नंबर, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर एक उत्कृष्ट लेखन कार्य का एग्जाम्पल बताइए। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर एक उत्कृष्ट लेखन काम इसमें कौन है? बताइए 10 का आंसर। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसी आंखों देखी घटना का लिखित में वर्णन करने से क्या होगा जी? बच्चा जो भी घटना देखा है ना उसको अपने बारे में वो व्यक्त करेगा, अपने बारे में वो लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही, देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे से ही जहाँ पर आ गया ना, जहाँ पर भी ही आ गया फ्रेंड्स वो ऑप्शन गलत होता है, इसको कट करते हैं, ठीक है। अगला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फ्रेंड्स यही सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है? जिसको भी फ्रेंड डिस्ग्राफिया होता है तो उस बच्चे को किस में कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, लिखने में या फिर पढ़ने में? 12 का बताइए, ठीक है फ्रेंड्स, 12 का बताइए। जो भी बच्चा फ्रेंड डिस्ग्राफिया से प्रभावित है उसको लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पढ़ने में दिक्कत होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम कैसा होना चाहिए? फ्रेंड्स मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? भाषा अर्जन करना और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है? कमेंट करिए। तो भाषा अर्जन फ्रेंड्स क्या होता है? अगर कोई वातावरण में रहकर, किसी परिवेश में रहकर कोई भी भाषा को सुनकर फ्रेंड्स स्वतः ही सीख लेना, वह भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अधिगम में फ्रेंड्स हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है जी, उसमें मेहनत लगता है भाषा अधिगम में, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं 15, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ऑप्शन ए, कागज़ की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र। कागज़ की गुणवत्ता से फ्रेंड्स उतना मतलब नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा ना। अभ्यासों की बहुलता, ये भी नहीं है। सुपाठ्य शैली, ऐसा भी नहीं। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया आपका, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं ना, आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास करिए, ठीक है जी। बस हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप ये सब पढ़ते चलिए, एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी पढ़िए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन ए पढ़िए, व्याकरण के सभी नियम कंठस्थ करना। नियम को कंठस्थ नहीं करना है।
साहित्य की सभी विधाओं में लेखन की योग्यता का विकास, सभी विधाओं में लेखन का, सभी विधाओं में फ्रेंड्स कैसे हो सकता है? कट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 17। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम पूछ रहा आपसे, सबसे कम जरूरी क्या है जी? सबसे कम मतलब नेगेटिव खोजिए, तो नेगेटिव खोजिए इसमें। 17 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ये होना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये आंसर नहीं होगा आपका। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को रटना, फ्रेंड्स यही सबसे कम है, रटाना एकदम नहीं है, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन भी पूछ रहा था सबसे कम, रटना यहाँ पे दिया गया ना, यही सबसे कम होता है, रटाना बिल्कुल भी बच्चों को नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली कौन है? सबसे कम पूछ रहा आपसे। प्रश्नों के उत्तर लिखना, परिचर्चा में भाग लेना, घटना का वर्णन करना, सृजनात्मक नाटक का मंचन, सबसे कम पूछ रहा है। सबसे कम के फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर लिखना, यहाँ पे सबसे कम प्रभावशाली है, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सभी को कमेंट करना है जी, और लास्ट में बताइएगा 30 में आप कितना सही कर दिए हैं। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डी पढ़िए, कवियों और लेखकों का जीवन परिचय याद करवाना, याद एकदम गलत होता है, याद एकदम नहीं करवाना है। 19 का फ्रेंड्स पढ़िए, साहित्यिक विधाओं से परिचय कराना और व्याकरण नियम रटना, फ्रेंड्स ये भी नहीं है। 19 का बताइए। बी पढ़िए, भाषा के विभिन्न रूपों और शैलियों की समझ विकसित करना, ये आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, कि भाषा के विभिन्न रूपों और शैलियों की समझ विकसित करना, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड, 20 का आंसर भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ठीक है जी। बच्चा जो है ना, बच्चा जो है वो भाषा कब सीखेगा अच्छे से? जब भाषा का फ्रेंड्स अच्छा सा परिवेश उसको मिले, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत होगा फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे। कुछ भी पूछना होगा या फिर और किसका क्लास सही है आप वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है जी? पोर्टफोलियो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या अर्थ है? भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन पी पढ़िए, केवल शिक्षक ही कक्षा में अनवरत बोलता रहेगा, केवल शिक्षक ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को सख्त नियम में बांधकर रखा जाए, फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। मातृभाषा के प्रयोग पर कड़ा प्रतिबंध हो, ये भी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चों को अपनी बातें कहना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में, कमेंट करिए, अतः शिक्षण प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? चॉम्स्की कहते हैं ना कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होता है वो जन्मजात होती है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को समृद्ध और अर्थपूर्ण भाषिक परिवेश से अंतःक्रिया के अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका लेखन कार्य बहुत उत्कृष्ट है, वह ग्रसित हो सकता है किससे? बस आपको इतना समझना है ना कि फ्रेंड्स पढ़ने में कठिनाई होती है, जब पढ़ने में कठिनाई होता है उसको क्या कहते हैं बताइए? अगर किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे? कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे? 25 का बताइए। ऑप्शन ए, कविता का एक निश्चित और स्थिर अर्थ होता है। निश्चित और स्थिर अर्थ होता है, ऐसा नहीं फ्रेंड, निश्चित और स्थिर नहीं होता है। बी, कविता के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकता है, ये बिल्कुल सही जवाब है।
जो लोग भी बी लगा दिए उनका आंसर सही हो गया। ठीक है, 30 में आप कितना सही करते हैं ना, कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को, बच्चों की जो गृह भाषा होता है उसको हमेशा अनदेखा कर देना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है। 26 का बताइए। सम्मान देना चाहिए और शिक्षण सामग्री में स्थान देना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। आप सभी को बताते हैं फ्रेंड, यह क्लास जो होता है दिन में 1 बजे से होता है। दिन में 1 बजे आपको फ्रेंड्स हर रोज़ जो है जुड़ जाना है क्लास में। अगला, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? सुंदर लिखावट का अभ्यास, गलत। कठिन शब्दों का श्रुतलेख, गलत। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अपने अनुभवों और विचारों को लिखना। ठीक है जी, अपने अनुभव और विचारों को लिखना ये सबसे सही होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? स्वमूल्यांकन, नैदानिक परीक्षण, वार्षिक परीक्षा, गृहकार्य का मूल्यांकन। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसे क्या कहते हैं? नैदानिक परीक्षा कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में ससंदर्भ व्याकरण पर बल देने का क्या कारण है? कमेंट करिए। तो भाषा शिक्षण में जो है ना, ससंदर्भ व्याकरण पर बल देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम को रटाना, सरल करना। ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे संदर्भ में व्याकरणिक नियम को सहजता से ग्रहण करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन